दूर पहाड़ में एक हॉर्न की आवाज गूंजती हुई एक मोड़ पर मुड़ती हुई बस धूल का एक बादल छोड़ते हुए और खिड़कियों से बाहर झांकते चेहरे। ये कोई आम बस नहीं थी, ये वो बस थी जो शायद हमारे दादा दादी के ज़माने से भी पुरानी है, जिस पर लिखा होता था KMOU। और अगर आप कुमाऊं से हैं तो ये नाम सुनते ही आपके जहन में कोई ना कोई पुरानी याद ज़रूर आ गई होगी। स्कूल जाने वाली बस, मामा के घर जाने वाला सफ़र, या फिर वो बस अड्डा जहाँ घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर केमू की शुरुआत कैसे हुई थी? कौन लोग थे जिन्होंने उस दौर में, जब पहाड़ों में सड़कें तक नहीं थी, बस सेवा शुरू करने का सपना देखा? कैसे एक छोटी सी परिवहन व्यवस्था पूरे कुमाऊं की जीवन रेखा बन गई? और फिर ऐसा क्या हुआ कि कभी हजारों लोगों की पहली पसंद रही केमू धीरे धीरे संकट में घिरती चली गई? क्या आज भी केमू वही पहचान रखती है जो कभी पहाड़ों की शान मानी जाती थी? आज के वीडियो में हम जानेंगे केमू की पूरी कहानी। 1915 में पहाड़ पर पहुंची पहली मोटर गाड़ी से लेकर आज की आधुनिक बस सेवाओं तक का सफर। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष है, विकास है, राजनीति है और सबसे बढ़कर उन लाखों पहाड़ी लोगों की यादें हैं जिनकी जिंदगी कभी केमू के पहियों के साथ चलती थी। तो आइए चलते हैं उस दौर में जब पहाड़ों की सड़कों पर पहली बार बस की हॉर्न सुनाई दी थी। केमू की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में लौटना होगा जब कुमाऊं के पहाड़ों में सफ़र करना आज जितना आसान नहीं था। उस समय सड़कें बहुत कम थी और जो थी वो भी आज की तरह चौड़ी और सुविधाजनक नहीं थी। दूर दराज गाँवों तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। किसी को बाजार जाना हो, इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना हो, बच्चों को पढ़ाई के लिए कस्बों तक भेजना हो या फिर खेती बाड़ी का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, हर काम में लंबा समय और भारी मेहनत लगती थी। उस दौर में पहाड़ के कई गांव एक दूसरे से तो जुड़े थे, लेकिन परिवहन की सुविधा के अभाव में उनकी दूरी केवल किलोमीटर में नहीं बल्कि समय और कठिनाइयों में भी मापी जाती थी। लोगों को एक ऐसे साधन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी जो इन दूरियों को कम कर सके, गांवों को कस्बों और शहरों से जोड़ सके और पहाड़ के जीवन को थोड़ी रफ्तार दे सके। शायद यही जरूरत आगे चलकर एक ऐसे संगठन के जन्म का कारण बनी जिसने न केवल लोगों के सफर को आसान बनाया बल्कि आने वाले दशकों में कुमाऊं की सामाजिक और आर्थिक पहचान का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। और इसी आवश्यकता ने कुमाऊं के कुछ दूरदर्शी लोगों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसी परिवहन व्यवस्था की कल्पना की गई जो पहाड़ की चुनौतियों को समझती हो और लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके। और तब इसी सोच ने आगे चलकर एक ऐतिहासिक पहल का रूप लिया। साल 1939 में काठगोदाम की टेढ़ी पुलिया के पास स्थित फैंसिका एस्टेट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन महाप्रबंधक EJ डा फैंसिका ने की, जो एक एंग्लो इंडियन अधिकारी थे। इसी बैठक में कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी और पुरानी परिवहन संस्था की नींव रखी गई। उस समय नैनीताल मोटर ट्रांसपोर्ट नामक कंपनी, जिसमें विदेशी लोगों का प्रभुत्व था, टूट चुकी थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने एक नई परिवहन व्यवस्था खड़ी करने का निर्णय लिया। इस प्रयास में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे प्रमुख नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था का नाम कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड रखा गया, जिसे बाद में लोग संक्षेप में केमू के नाम से जानने लगे। केमू किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं थी, बल्कि ये सहकारिता की भावना पर आधारित एक संगठन था। जिन लोगों के पास अपनी बसें और गाड़ियां थी, उन्होंने उन्हें इस साझा व्यवस्था में शामिल कर दिया। समय के साथ इस यूनियन में लगभग 250 गाड़ियां शामिल हो गई। इससे 250 मालिकों, ड्राइवरों, क्लीनरों और सैकड़ों अन्य लोगों को रोजगार मिलने वाला था। हल्द्वानी, रामनगर और टनकपुर जैसे शहरों में मैकेनिकों और वाहन पुर्जों के कारोबारियों को आजीविका भी इससे जुड़ गई। आखिरकार 14 अप्रैल 1939 को आधिकारिक रूप से केमू की स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही केमू ने अपने सफर की शुरुआत कर दी। शुरुआत भले ही कुछ गाड़ियों और सीमित संसाधनों के साथ हुई थी, लेकिन आने वाले वर्षों में ये केवल एक परिवहन संस्था ही नहीं रही,
धीरे धीरे ये कुमाऊं के जनजीवन का एक हिस्सा बन गई, जिसके बिना पहाड़ की रफ्तार की कल्पना करना मुश्किल था। बागेश्वर केमू स्टेशन के पूर्व इंचार्ज धरणीधर जोशी बताते हैं कि केमू कभी एशिया की सबसे बड़ी मोटर कंपनी रही है। इसके आने से पहले बॉन्ड ट्रांसपोर्ट, फैंसी का ट्रांसपोर्ट, हरवंश ट्रांसपोर्ट जैसी निजी सेवाएं चलती थी। लेकिन 1939 में केमू की स्थापना के बाद कुमाऊं में संगठित सार्वजनिक परिवहन की नींव रखी गई। केमू बस सेवा शुरू होने के बाद कुमाऊं की रफ्तार ही बदल गई। रामनगर और टनकपुर में इसकी नई शाखाएं खुली। अब केवल यात्री ही नहीं बल्कि अनाज, लकड़ी, फल और सब्जियां भी इन बसों के माध्यम से एक गांव से दूसरे गांव और एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक पहुंचने लगी। पहाड़ की पूरी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे केमू के पहियों पर चलने लगी। आजादी के बाद भारत तेजी से बदल रहा था। सरकारी परिवहन निगम अस्तित्व में आए और नई बस सेवाएं शुरू हुई। लेकिन केमू ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। जहां सरकारी बसें नहीं पहुंच पाती थी, उन दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक भी केमू की बसें नियमित रूप से पहुंचती रहीं। इसी वजह से केमू सिर्फ एक परिवहन सेवा नहीं रही बल्कि कुमाऊं की पहचान बन गई। 1939 से लेकर 1987 तक लगभग 5 दशकों तक केमू कुमाऊं की सबसे बड़ी बस कंपनी रही। इसके साथ मुख्य स्टेशन और 24 उप स्टेशन थे। हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, पिथौरागढ़, चंपावत और रामनगर सहित पूरे कुमाऊं में इसकी हरी बसें दौड़ती दिखाई देती थीं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब कुमाऊं के पहाड़ में लोगों को शहरों और बाजारों से जोड़ने का सबसे बड़ा साधन यही बस सेवा थी। आज़ादी से पहले ये क्षेत्र की लगभग एकमात्र संगठित बस सेवा थी और आज़ादी के बाद भी कई दशकों तक सबसे भरोसेमंद परिवहन व्यवस्था बनी रही। 1990 के दशक में जब अलग उत्तराखंड राज्य की मांग ने जोर पकड़ा, तब भी केमू ने अपनी भूमिका निभाई। रामपुर तिराहा और मुजफ्फरनगर जैसी घटनाओं के बाद पूरे पहाड़ में आंदोलन तेज हो गया था। ऐसे समय में आंदोलनकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और लोगों को जोड़ने में केमू की बसों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कठिन परिस्थितियों में भी ये सेवा लोगों के साथ खड़ी रही। लगातार कई दशकों तक केमू ने कुमाऊं के परिवहन तंत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए रखी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे सड़कें बढ़ी, तकनीक बदली और परिवहन के नए विकल्प सामने आए, वैसे वैसे केमू के सामने भी नए दौर की चुनौतियां खड़ी होने लगी। करीब 5 दशकों तक कुमाऊं की सड़कों पर राज करने वाली केमू बस सेवा के सामने 1980 के दशक के आखिर में नई चुनौतियां खड़ी होने लगी। 1987 के बाद परिवहन व्यवस्था का स्वरूप तेजी से बदलने लगा। एक ओर सरकारी रोडवेज अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही थी, जिसके पास अधिक संसाधन और सरकारी सहायता थी। दूसरी ओर छोटी ट्रांसपोर्ट टैक्सियां और जीपें भी सड़कों पर उतर चुकी थी, जो यात्रियों को तेज और अधिक लचीली सेवाएं प्रदान करती थी। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का असर केमू पर भी पड़ने लगा। इसी दौरान संगठन के अंदर भी कई बदलाव आए। शुरुआती वर्षों में जिस कुशल प्रबंधन और सहकारी भावना ने केमू को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, समय के साथ वो कमजोर पड़ने लगी। कई लोगों का मानना था कि संगठन का संचालन धीरे धीरे ऐसे हाथों में चला गया जहां सामूहिक हितों की जगह व्यक्तिगत हित ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहे थे। ये वही दौर था जब कभी पहाड़ की जीवन रेखा रही केमू को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। जो बस सेवा कभी कुमाऊं के दूर दराज इलाकों को दुनिया से जोड़ने का सबसे बड़ा माध्यम थी, उसे अब बदलते समय और नई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी केमू ने हार नहीं मानी। समय के साथ इसका दायरा भले छोटा हुआ, कई कठिन दौर आए, आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन इसकी यात्रा नहीं रुकी। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद केमू की बसें सड़कों पर चलती रही और कुमाऊं के परिवहन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी रही। आज कई दशकों बाद भी केमू की बसें कुमाऊं की सड़कों पर दौड़ रही हैं। इसके बस स्टेशन और सेवाएं नैनीताल, जागेश्वर, बैजनाथ, कांडा, बेरीनाग, धारचूला, मुंशियारी, कौसानी और द्वाराहाट जैसे दूरस्थ क्षेत्रों तक फैली हुई है। समय के साथ केमू ने खुद को बदलते दौर के अनुसार ढालने की भी कोशिश की है। यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक तकनीकों को अपनाया गया है। अब बसों की लोकेशन जानने के लिए लाइव ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म पर भी केमू की सेवाएं देखी जा सकती हैं। यात्रियों के बीच आज भी इसकी पहचान एक भरोसेमंद और सुरक्षित बस सेवा के रूप में बनी हुई है।
कुमाऊं के कई ऐसे दूरस्थ गांव और पहाड़ी इलाके हैं जहां आज भी परिवहन का सबसे भरोसेमंद साधन केमू ही है। शायद यही वजह है कि केमू केवल एक बस सेवा नहीं बल्कि कुमाऊं के सामाजिक और आर्थिक इतिहास का जीवित हिस्सा है। ये उन लाखों यात्रियों, यादों और संघर्षों की कहानी है जिन्होंने पहाड़ को आपस में जोड़े रखा। समय बदला, रास्ते बदले, साधन बदले, लेकिन केमू आज भी अपनी उसी पुराने जज्बे के साथ कुमाऊं की जीवन रेखा बनी हुई है। हालांकि बदलते समय ने केमू की परीक्षा जरूर ली, लेकिन इसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। चुनौतियों और संघर्षों के बीच भी इसने खुद को बनाए रखा और नए दौर की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश जारी रखी। एक बस सेवा जिसने अंग्रेजों के दौर को देखा, आज़ादी की लड़ाई के समय लोगों को जोड़ा, स्वतंत्र भारत के बदलते वर्षों को देखा, अपने उत्थान और संघर्ष दोनों का अनुभव किया और तमाम चुनौतियों के बावजूद आज भी सड़कों पर दौड़ रही है। ये किसी साधारण परिवहन सेवा की कहानी नहीं है। दरअसल केमू की कहानी कुमाऊं के उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी का कोई ना कोई महत्वपूर्ण सफर इसकी सीटों पर बैठकर तय हुआ। किसी बच्चे ने इसी बस में बैठकर पहली बार स्कूल का रास्ता देखा होगा। किसी युवा ने नौकरी की तलाश में पहली बार शहर की ओर कदम बढ़ाए होंगे। किसी बेटी ने मायके और ससुराल के बीच की अनगिनत यात्राएं इसी बस में पूरी की होंगी। पीढ़ियां बदल गई, लेकिन इन यादों में केमू हमेशा बनी रही। आज भले ही इसकी चमक पहले जैसी ना हो, लेकिन कुमाऊं के बुजुर्गों की स्मृतियों में इसका स्थान आज भी वैसा ही है। जब वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं तो केमू का नाम अक्सर उन यादों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि ये केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली बस नहीं थी, बल्कि पहाड़ के लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला माध्यम भी थी। यही कारण है कि केमू की कहानी सिर्फ एक परिवहन कंपनी की कहानी नहीं रह जाती, ये कुमाऊं के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास का हिस्सा बन जाती है। ये उस पहाड़ की धड़कन है जिसने बदलते समय के साथ खुद को ढाला, लेकिन अपनी पहचान नहीं खोई। और शायद आज भी जब इसकी कोई बस हल्द्वानी से अल्मोड़ा, रानीखेत से बागेश्वर या पिथौरागढ़ की ओर बढ़ती है तो वो केवल यात्रियों को नहीं ले जा रही होती, बल्कि अपने साथ दशकों की यादें, संघर्ष और इतिहास भी लेकर चल रही होती है। मानो अब भी कह रही हो, समय बदल गया है लेकिन मेरा सफर अभी भी जारी है। तो ये था केमू का सफर। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और घुघुती को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।